तो दोस्तों ज्यादा नौटंकी ना करते हुए चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। फिर कुछ देर बाद फैंग जाके सुपरमार्केट जाता है और वहां से अपना कुछ खाने का सप्लाई खरीदता है और गॉड्स डोमेन का जो कंसोल है वो खरीदता है। फिर वो कंसोल पहनता है और फिर जो लॉगिन एरिया है वहां जाता है। तो वहां उसे जो गॉड्स डोमेन है उसके जो इंट्रोडक्शन गाइड होती है, जो एक एंजल होती है जिसका नाम गैब्रियल होता है, वो उससे मिलता है। वहाँ हमारा हीरो सोचता है कि ये ऐसा वैसा ही है जैसा पिछले बार मैंने देखा था, कुछ नहीं बदला है यहाँ पे। तभी गैब्रियल कहती है कि आपके पास 4 ऑप्शन है, जिसमें से एक है वॉरियर, दूसरा है वेपन स्पेशलिस्ट, तीसरा है हीलर और चौथा है मेज। तो हमारा हीरो कुछ सेकंड ना सोचते हुए सीधा वॉरियर सिलेक्ट करता है और फिर अपना जो प्रोफाइल है उसे क्रिएट करने के लिए चला जाता है। फिर वो अपना प्रोफाइल में अपना पुराना ही नाम रखता है जो कि ई फेंग होता है, और अपना थोड़ा सा हेयर कलर और थोड़ा सा स्टाइल चेंज करता है ताकि दूसरे प्लेयर उसे पहचान ना लें। और फिर उसको एक स्टार्टिंग पॉइंट शुरू करना पड़ता है स्टार मून किंगडम में, और वहाँ पे वो चूज करता है वाइट रिवर सिटी, जिसका कि एक बहुत ही अच्छा जियोग्राफिकल कंडीशन है और वो फ्यूचर डेवलपमेंट होगा उसका बहुत ज़्यादा, इसीलिए उसे चूज करता है। वो अपने आप को लो प्रोफाइल रखने के लिए दूसरे बड़े बड़े गिल्ड से छुपना चाहता है और इसी तरह से वो अपना प्रोफाइल सेट करता है। फिर वो सब कुछ हो जाने के बाद जो गैब्रियल होती है वो उसे स्टार्टिंग पॉइंट पे भेज देती है जिसका नाम होता है रेड लीफ टाउन। फिर फैंग अपने चारों तरफ देखता है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा न्यू प्लेयर्स रहते हैं। फिर वो अपना स्टैट्स देखता है जहाँ पे उसे 4 अनएलोकेटेड स्टैट्स मिलते हैं जो वो कहीं पे भी ऐड कर सकता है, ये उसका न्यूबी बोनस मिलता है। फिर वो काफ़ी सोचने के बाद अपना एजिलिटी को +4 कर देता है, ताकि इसमें क्या है ना, उसको जो भागने दौड़ने वाले काम इजी हो जाएंगे और साथ में उसका अटैक पावर भी बढ़ जाएगा। यही चीज़ पिछले ज़िंदगी में उस काफ़ी लोगों को जानने के लिए बहुत टाइम लगा था। फिर उसे उसका दोस्त ब्लैक क्लाउड कॉल करता है जो कि ब्लैकी होता है, और वो कहता है कि वो मूनफॉल टाउन में है और उसने कर्सी मैन से, जो कि कर्स वाला मैजिक वाला जो होता है मेज होता है, उसने वो सिलेक्ट किया है। तो हमारा हीरो उससे कहता है कि तू रेड लीफ टाउन आ जा। तो वो ब्लैकी कहता है कि भाई वो तो 7 घंटा दूर है। तो ब्लैकी कहता है कि 7 घंटा मतलब मैं बहुत ज़्यादा पीछे चला जाऊंगा और फिर मैं दूसरों से बहुत ज़्यादा पीछे रह जाऊंगा लेवलिंग करने में। तो फैंग कहता है कि क्या तुझे याद है कि हमने क्या डिसाइड किया था, हम बहुत ज़्यादा तेज़ी से लेवल अप करेंगे और 10 दिन के अंदर जो फंड्स चाहिए जिससे कि हम अपना गिल्ड को शुरू कर सकें वो हम रेज करेंगे। तो ब्लैकी रियलाइज करता है कि हाँ फैंग सही बोल रहा है। तो फैंग कहता है कि तू आ जा, मैं तेरे को लेवल अप करवाऊंगा और तुझे यूनिक क्वेस्ट दिलवाऊंगा। ये यूनिक क्वेस्ट के बारे में सोचते ही फैंग की आंखें लाल पड़ जाती है और वो कहता है कि क्या यूनिक क्वेस्ट, ये तो बस गेम में एक ही बार आता है, जो उसे कंप्लीट करता है फिर वो वैनिश हो जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा रिवॉर्ड भी मिलता है और लोगों को बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है एक क्वेस्ट ढूंढने में और उसे क्लियर करने में। तो फैंग को पहले से ही पता है कि रेड लीफ टाउन में एक यूनिक क्वेस्ट है, इसलिए उसने रेड लीफ टाउन चूज किया था। फिर फैंग ब्लैकी को पूछता है कि भाई रेड लीफ टाउन में तो है मेरा एक तो क्वेस्ट है यूनिक क्वेस्ट, क्या तो नहीं आना चाहता और अपने आप ही रेज करने वाला है अपना लेवल। तो ब्लैकी बहुत ज़्यादा एस्थेटिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है भाई तुझे इतना कुछ कैसे पता है इस गेम के बारे में, ऐसा लगता है कि तू पहले से इस गेम को खेल के आया है। ब्लैकी सोचता है कि क्या पता उसे कोई डेवलपर उसे हेल्प करता है या फिर कोई बेटर टेस्टर होगा जो उसे एडवाइस दे रहा होगा। तो फैंग उसे कुछ नहीं कहता है इस बारे में और उसे बस इतना ही कहता है कि जल्दी से आ जा। फिर वो लोग यूनिक क्वेस्ट करेंगे, उसके बाद वो ब्लैकी का हेल्प करेगा अपना लेवल बढ़ाने के लिए। फिर फैंग जाके उस एनपीसी के पास पहुंच जाता है जो कि उसे वो यूनिक क्वेस्ट देगा और उसे पूछता है कि भाई तुझे क्या चाहिए। तो फिर वो जो एनपीसी होता है उसे कहता है कि मैंने 5 दिन से कुछ खाना नहीं खाया, क्या तू मुझे कुछ खाना दे सकता है। तो फैंग उसे कहता है नहीं, कुछ और काम है तो मुझे बताओ। तो फैंग इसी बारे में सोचता है कि हर एक एनपीसी को एक स्पेसिफिक कीवर्ड उसे कहना पड़ता है ताकि वो यूनिक क्वेस्ट को स्टार्ट कर सके। तभी जो एनपीसी होता है उसे कहता है कि जो मेयर है उसे मैं मारना चाहता हूँ, क्या तू उसे क्लियर कर सकता है। तो फिर उसे वो यूनिक क्वेस्ट मिल जाता है जिसमें लिखा होता है कि किल द जो मेयर होता है रेड लीफ टाउन का। तो फिर वो उसे फिर रिवॉर्ड मिलेगा उसके बदले में। तो फिर उसमें लिखा होता है कि वो उसे सिलेक्ट भी कर सकता है और उसे अनसिलेक्ट भी कर सकता है। फिर उसे सिलेक्ट कर लेता है और फिर मेयर के ऑफिस तक चले जाता है।
फिर वो मेयर क्रॉस का ऑफिस जाता है, जहाँ पे उसे दिखता है कि बहुत सारे एडवेंचरर्स जो हैं वो मेयर क्रॉस से मिशन ले रहे होते हैं। फिर वो एक टोमेटो खा रहा होता है और तभी वो देखता है कि मेयर क्रॉस के जो स्टैट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, और उसके जैसा 10 भी हो जाए तब भी वो मेयर क्रॉस को हाथ तक नहीं लगा सकता। फिर वो जो टोमेटो खा रहा होता है वो उसे पकड़ता है और वो मेयर क्रॉस के मुंह पे दे मारता है। तो मेयर क्रॉस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उस पर ऊपर लिखा आता है कि मेयर क्रॉस का हॉस्टिलिटी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तभी जो एडवेंचरस होते हैं, जो क्वेस्ट लेने आए होते हैं, वो देखते हैं कि ये क्या हो गया। तो फिर जो मेयर क्रॉस होता है वो जंप मारता है और फिर जो हमारा हीरो होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है, और हमारा हीरो अपना तलवार लेता है और फिर रेडी हो जाता है फाइटिंग करने के लिए। अगर आपको ये मानवा पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें पांडा एक्सप्लेनर को।